गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 7th लेसन नंबर 14। लेसन का नाम है बेटा खान पान की बदलती तस्वीर। ये कहानी है बेटा, जैसे जैसे देश प्रगति करता जा रहा है वैसे वैसे जो हमारे खाने पीने की जो संस्कृति है वो भी बदलती जा रही है। इस लेसन में खाने पीने से संबंधित बातों के बारे में कुछ बताया गया है कि कैसे पहले का खान पान होता था और कैसे अब हम उसको छोड़कर कहाँ आ गए हैं। इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। लेसन शुरू करते हैं बेटा। खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रस्म अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय दाल रोटी साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इसे फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। परिचित होना बेटा जान जाना। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाई जाती हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुका है। बेटा 10-15 सालों से पहले सिर्फ दाल रोटी और साग ही मशहूर होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया फास्ट फूड का चलन आ गया। फास्ट फूड में जैसे हम घर में सभी को पता है बर्गर, नूडल्स ये सब बनाते हैं ना बेटा, मैगी वगैरह, ये सब किस में आते हैं? चाइनीज़ में। चाइनीज़ खाना है जिसको हम फास्ट फूड बोलते हैं और ये पैकेट में बंद आते हैं। सब बच्चे या बूढ़े सब परिचित यानी सब इसको जानते हैं। और नमकीन के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन नमकीन में भी आलू की चिप्स बहुत प्रसिद्ध होती हैं, हर घर में लगभग मिल जाएंगे ये सब। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। बेटा ये विधियाँ, खाने पीने की विधियाँ हम नेट के जरिए कहीं भी देख सकते हैं। और जो गृहिणी होती हैं यानी घरेलू औरतें होती हैं या फिर कामकाज वाली महिलाएं होती हैं, वो विभिन्न प्रकार के व्यंजन नेट पर देखकर जल्दी तैयार कर सकती हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिश रूप में उपलब्ध नहीं हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण वे खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्ग के स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। बेटा जैसे कि क्लासरूम में होता है, अगर तुम क्लासरूम में जैसे ही टिफ़िन खोलते हो तो पूरी क्लास में पता चल जाता है कि किसी बच्चे का टिफ़िन खुल गया। उस टिफ़िन की अलग ही एक सुगंध होती है, जो टिफ़िन के खुलते ही वो सुगंध चारों तरफ फैल जाती है और सभी को पता चल जाता है कि किसी बच्चे का टिफ़िन खुल गया है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हो। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। पुनरुद्धार बेटा ऐसी कुछ चीज़ें खाने की जिनको हम भूल चुके हैं और अब वो दोबारा प्रयोग में लाई जाने लगे, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। बेटा ये एथनिक शब्द की जो परिभाषा है या इसका मीनिंग है, ये यही है कि ऐसा खाना जो हम छोड़ चुके हैं पीछे, बल्कि जो आज की जनरेशन है वो तो जानती तक नहीं उनको, और उनको दोबारा से प्रयोग में लाना एथनिक कहलाता है।
ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। दुर्गति बेटा बुरी दशा। बेटा ये बोला है कि अब जो सितारा होटल हैं उनमें केवल ऐसा ही खान पान मिलता है जो कि जिसका कि अब चलन है, और जो ये घर में बनाई जाने वाली कचौरियाँ हैं, पूड़ियाँ हैं या जलेबी हैं, वो सब बाज़ार में भी नहीं मिल रही अब। और पहले, अब तो देखो आप समोसे खाते होंगे उसमें सिर्फ आलू होता है, लेकिन पहले जो समोसे बनते थे उनमें मौसमी सब्जी भरी होती थी, यानी मौसम के हिसाब से ही उसमें सब्जियाँ डाली जाती थी। अब तो हमेशा ही उसमें आलू डाला जाता है। तो बेटा वो सब अब गायब हो गए हैं। थैंक यू बेटा।